इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में डायरेक्टली आउट करा रहे होंगे, चाहे तुम्हारे पेपर प्री बोर्ड का हो या फिर बोर्ड का हो। ये हवा एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली सीबीएसई पूछने वाली है इस साल। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में आउट के आ रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों का साइंस का पेपर टोटली लीक करने वाली हूँ, क्योंकि सीबीएसई इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल यही क्वेश्चन पूछता है। बच्चों आज बात करने वाले साइंस की काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आप लोग के सीबीएसई हर साल डेफिनेटली रिपीटेड टाइम्स पूछता है। तो चलिए यार पहले मैं बात करती हूँ, काफी सारे ऐसे चैप्टर्स है जो कि लेंदी है और काफी सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसमें आप लोग के मार्क्स लाना काफी आसान है। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर वाइज आते जाएंगे वह सारी चीजें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाऊंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 1 से, तो वो हमारे पास होता है केमिस्ट्री का, जो क्या होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पूरा। इसमें यार केमिकल रिएक्शन याद करना काफी डिफिकल्ट होती है, तो मैं आप लोग को नहीं बोलूंगी कि सारी केमिकल रिएक्शन याद करो। इसमें सबसे ज्यादा जो केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन आप लोग को पढ़नी होती है। पहला होता है कॉम्बिनेशन, देन होता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन और बहुत सारी होती है। तो उसमें से आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली जो केमिकल रिएक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल सीबीएसई इसी को रिपीटेडली पूछता है। इसमें से ये पूछा जा सकता है कि कौन सा क्या आप लोग का सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप ये चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही चीज है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, घोट पीट कर पी जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्ट पेपर में डेफिनेटली बैठना है। अगर बात करें सेकंड चैप्टर की, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो ये काफी लेंथी चैप्टर होता है। काफी ज्यादा केमिकल रिएक्शन हम लोग को इसमें से देखने को मिलती है। काफी ज्यादा केमिकल रिएक्शन है, देन पर्टिकुलर किसी चीज को किसी के साथ रिएक्ट करवाना है। काफी ज्यादा हमारे पास इसके केमिकल के नेम्स भी होते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ कि आप लोगों को कौन से केमिकल रिएक्शन याद करी, तो जितनी भी एसिड और बेसिस के साथ हम लोग ने रिएक्शन करवाई है वो सब आप लोग को याद करना ही करना है। एक आप लोग पेपर ले लीजिए, उस पेपर पर आप लोग सारी रिएक्शन लिख लीजिए और इस तरीके से स्टडी टेबल पर आप लोग पेस्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप लोग को लिखने में टाइम लग रहा है और नहीं छाट पा रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोग को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एक पेपर पे सारी रिएक्शन लिखकर ला दूंगी, फ्री आउट कर दूंगी और टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है बच्चों, ड्रीम्स.लर्निंग नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग जाके डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं। देन पीएच की एप्लीकेशन 110% आती है, 3 मार्क्स में आप लोग से पूछी जाती है, समटाइम 2 मार्क्स में भी पूछी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू आवर मार्क्स हम लोग को इसको इलैबोरेट करना है, इस पर्टिकुलर आंसर को। केमिकल नेम एंड फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है, तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है वो याद रखना, देन इसका फॉर्मूला क्या होता है वो चीज आपने याद रखनी। सेकंड होता है वॉशिंग सोडा, तो इसका भी केमिकल नेम, ऐसा नहीं वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है, वॉशिंग सोडा को हम अपने आम भाषा में वॉशिंग सोडा बोलते हैं, केमिकल नेम होता है, देन इसका फॉर्मूला होता है। तो इन सभी के फॉर्मूलेज याद रखना, एक दूसरे के साथ मिक्सअप मत कर देना बच्चों, इसीलिए अभी से बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब जाके आखिरी तक अच्छे से याद रख पाओगे। तीसरी अगर बात करो तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम और उसकी प्रोसेस के किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, देन साथ ही साथ इसका फॉर्मूला याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो काफी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमेशा अधिकतर सालों में देखा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादा पूछा जाता है कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, बट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने कोई एक नहीं दिया है, वी डोंट हैव श्योरिटी। तो इन चारों में से सीबीएसई डेफिनेटली एक चीज पूछेगा ही पूछेगा, और ये पर्टिकुलर आप लोग के 2 से 3 मार्क्स में आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaOH ये पक्का आने वाला है, लिख के रख लो, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोग का डेफिनेटली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में से आने वाला हो। नाउ बात करते हैं अगेन एक बड़े चैप्टर की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तो काफी ऐसी चीजें हैं कि सीबीएसई बार बार पूछता है, तो बताना काफी आसान है इन चीजों में से। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल याद कर लेना, कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल की नहीं बात करूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आप लोग को पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को काम भी आएगी चैप्टर नंबर 1 में। इसमें होती है एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें होता है बच्चों कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग एक हमारे पास जो एलिमेंट होता है दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को वन शॉट में सिखा रखा है। बात करती हूँ मेटल एक्सट्रैक्शन की, तो मेटल एक्सट्रैक्शन आप लोग को डबल स्टार लगा लो या 101% आप लोग के पेपर में आने वाला होगा। मेटल एक्सट्रैक्शन में से आप लोग को कैल्सिनेशन आता है, रोस्टिंग आता है। समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि कैल्सिनेशन में क्या होता है, रोस्टिंग में क्या होता है, समटाइम इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। और गैंग की डेफिनेशन आती है, तो और गैंग में डिफरेंस पता होना चाहिए और डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ये 3 नंबर की चीजें आती है दोनों, तो याद रखना, ठीक है। समटाइम्स ये दोनों क्वेश्चन में मिला के दे सकते हैं, तो इसको 3 नंबर में, इसको 2 नंबर में, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का इस टाइप से बन जाता है।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से एक और चीज होती है, वो एक्स वाई वाले क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट है मेरे पास एक्स, इसको मैंने वाई से रिएक्ट करवाया तो इसका कलर चेंज हो गया है, इसकी स्मेल चेंज हो गई है, तो आप एलिमेंट एक्स को डिडक्ट कीजिए। इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो एक्स वाई वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको प्लीज यार वो क्वेश्चन को इग्नोर मत करना। सीबीएसई हमेशा वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसके लिए रट्टाफिकेशन नहीं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा जरूरी। अब बात करती हूँ मैं यार कि इतनी सारी चीजें दीदी, तो आप लोग क्या करिए, ये मैंने आप लोग को दे दिया है, आप लोग सीबीएसई के जो फर्स्ट चॉइस प्रैक्टिस पेपर है उसको ले सकते हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, वो सीबीएसई हर साल पूछता है। डेफिनेटली वो सारी चीजें कवर कर रखी है हमारी ओसवाल गुरुकुल की बुक ने। ये बुक आप लोगों की ऐसी है जो मैंने सीबीएसई से मिलाई, तो यार ऐसी बुक है कि जिसमें सीबीएसई के डेफिनेटली क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं जो कि हर साल आप लोग को पूछे जाते हैं। साइंस के प्रैक्टिस पेपर्स है इसमें, आप जितनी भी प्रैक्टिस पेपर्स लगाएंगे ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए ही होगा। बच्चों जितनी ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स आप लोग लगाओगे तो आप लोग की चीजें क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसमें मैं अभी भी लैग कर रहा हूँ, पीछे हूँ एज कम्पेयर टू दूसरे चैप्टर। और आप लोग को डायग्राम्स भी आप लोग पर्टिकुलर बना के देखिए, क्योंकि आप लोग को लगता है डायग्राम्स बनाने आते, बट जब हम लोग फाइनल में बनाने जाते हैं तो हमसे नहीं बनते ब्यूटीफुली डायग्राम बनाना। अब इसमें क्या क्या है पहले मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लोग के बोर्ड के सभी क्वेश्चन पेपर्स फुल्ली सॉल्व्ड है, PYQ सोच रहे हो तुम लोग। देन आप लोग की रिवीजन के लिए इसमें सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स दिए गए हैं, अनसॉल्व्ड पेपर्स प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, और सारे सॉल्यूशंस आप लोग के दिए गए कि जो भी इस पेपर दिए ना, और सारी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है। तो यार प्लीज इसको जाके देख लेना, क्योंकि ये फर्स्ट चॉइस सीबीएसई की बुक रहने वाली है और काफी कम प्राइस में आ रही है। तो मैंने जो लिंक दी है, अगर उससे परचेस करोगे तो डेफिनेटली और डिस्काउंट मिल जाए। वैसे तो तुम कहीं से भी इस बुक को ले सकते हो, बट मेरी जो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक है इससे और भी डिस्काउंट मिल जाए। इसके लिए फर्स्ट चॉइस बुक है हमारे सीबीएसई की। करते हैं नेक्स्ट पर कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो इसमें काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर है, तो दीदी इसमें तो बताई दो जल्दी जल्दी क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों देखो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा तो 3 नंबर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कोई भी आप लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना, कोई भी कंपाउंड देख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के बताइए। केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग को इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज, जिसमें नोमेनक्लेचर नामकरण हमें अच्छे से करना आना चाहिए किसी भी कंपाउंड का, और स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ये तो भाई साहब 2 स्टार लगा लो, 110% आएगा, ठीक है। देन सोप और डिटर्जेंट के बीच में आप लोग का डिफरेंस आता है, और मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन आप लोग का डेफिनेटली बनता है। तो नोमेनक्लेचर पे हमेशा 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स पे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर फिनिश होता है हमारा केमिस्ट्री। लेट्स कंटिन्यू विद आवर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या क्या चीजें रहने वाली है, तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेसर। काफी बड़ा चैप्टर है, काफी सारी प्रोसेसेस इसमें से होती है, तो दीदी इसमें इंपॉर्टेंट जल्दी बता दीजिए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हमारे पास इसके डायग्राम्स अच्छे तरीके से बनाने आना चाहिए। ह्यूमन हार्ट, उसका फंक्शन किस तरीके से होता है, कैसे काम कर रहा होता है, डायग्राम अच्छे से बनाना चाहिए। देन रेस्पिरेशन में हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक होता है, तो वो रेस्पिरेशन का वाला पार्ट देखना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स किस तरीके से हमारे वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों चीजों को अच्छे से कर लेना बच्चों, काफी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही यार इसी के क्वेश्चन पूरे 5-5 नंबर में आता है, तो काफी स्कोरिंग चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस हमारा। चैप्टर की अगर हम बात करें, वो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बच्चों को समटाइम समझ में नहीं आता है। फटाफट से चीजें नोट डाउन करना चालू करो। न्यूरॉन का डायग्राम बनाना आता है, किसमें किस तरीके से इंपल्स फ्लो होते हैं। हमारे 2 न्यूरॉन की गैप्स को क्या कहा जाता है, तो साइनेप्स कहा जाता है। ये समटाइम्स 1 नंबर के क्वेश्चन में, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट इज MCQ, ठीक है। तो याद रखना, ऐसी चीजें बार बार हमारे साथ पूछी जाती है। रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम आप लोग को आना चाहिए, किसी भी चीज को हमने हॉट चीज को हाथ लगाया इस तरीके से हटा देते हैं, तो उस रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीजें होती है, स्टेप बाय स्टेप हम कहाँ पर जाते हैं, वो डायग्राम अच्छे तरीके से आप लोग को आना चाहिए। ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स आने चाहिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सारे चीज के फंक्शंस आना चाहिए, उसका डायग्राम बनाते आना चाहिए। डायग्राम्स कम बार पूछा जाता है, बट फंक्शंस ज्यादा टाइम्स पूछे जाते हैं। बात करते हैं प्लांट एंड हमारे पास ह्यूमन हार्मोन्स की। ह्यूमन हार्मोन में आप लोग को पता होता है कि जैसे आप लोग की हाइट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अगर आप लोग को अभी पता है राइट नाउ कि हमारे हाइट के लिए और ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में यार, ऑनेस्टी से, हाँ, चीटिंग वीटिंग करके नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैं गला सही कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं, बाकी तुम समझदार हो। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वो चैप्टर है जो कि तुम्हारा दिमाग काफी आगे चलने लग जाता है, बट पढ़ाई लिखाई कर लो बेटा ना, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। 10th में अच्छे रिजल्ट नहीं लाओगे तो सोसाइटी का प्रेशर, ठीक है, 11th में स्ट्रीम मिलने का प्रेशर,
तो पढ़ाई लिखाई करो, ये सारी चीजों की उम्र आएगी जब हम लोग देखेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है सिंगल ऑर्गेनिज्म में, ये देखना होता है हमारे पास, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन होता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आप लोग को पता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कैसे होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो समटाइम्स जो पूछा जाता है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन पूछने की काफी कम चांसेस होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस कैसे होता है, तो उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन जो डायग्राम होता है वो पूछा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम ज्यादा टाइम्स पूछने आता है, उसके सारे पार्ट्स याद रखना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है पर्टिकुलर पार्ट का क्या फंक्शन होता है वो 1 मार्क के क्वेश्चन में जरूर पूछने में आ जाता है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस पेपर के अभी सॉल्व करोगे ना, ये सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर आप लोग के जो है, तो इसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने यही बोला है इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बता रही हूँ उसके हिसाब से प्रैक्टिस पेपर्स पे क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो आप लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक अभी मतलब सीबीएसई में देखने को आ रहा है कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ठीक है, बी सीरियस। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हेरिडिटी वाला पूरा पार्ट कट होता है, सिर्फ आप लोग को इवोल्यूशन वाला पढ़ना होता है, तो काफी छोटी मोटी चीज है। मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, P1 F1, ठीक है, P और क्या क्या क्रॉस करवाते हैं हम, तो कौन सा नया हमारे पास जनरेशन आता है, तो ये सारी चीजें हम लोग को देखनी होती है, काफी आसान है। इवोल्यूशन वाला पार्ट देख रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर हमारा बायोलॉजी भी कंप्लीटली समाप्त होता है। लेट्स कंटिन्यू इन फिजिक्स। फिजिक्स में हमारे पास होते हैं न्यूमेरिकल, जिससे डर लगता है, पर मैं बता देती हूँ बच्चों न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा नहीं आएंगे। कौन कौन से टॉपिक्स के न्यूमेरिकल आएंगे तो वो आप लोग को ऑलरेडी मैं प्रायर इन्फॉर्म कर देती हूँ। और न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैंने वही बोला कि अगेन ये बुक में से न्यूमेरिकल्स देख लेना, वही न्यूमेरिकल्स आप लोग के 110% आते हुए दिखाई देते हैं सीबीएसई के पेपर्स में। चलिए न्यूमेरिकल्स आते हैं लाइट वाले चैप्टर से डायरेक्टली उठकर। कौन कौन से टॉपिक्स पर आते हैं दीदी, तो सबसे पहला होता है मिनर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। इसमें मिनर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है मैग्निफिकेशन पर। दीदी कॉनकेव मिरर का आता है या कॉन्वेक्स मिरर का आता है, तो कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल आप लोग से पूछा जाता है। बट हमें ऐसा नहीं करना है कि कॉनकेव मिरर का आता है तो उसी पर डिपेंडेंसी रखनी है, हमें कॉन्वेक्स का भी सॉल्व करना आना चाहिए। एंड टाइम पे अगर सीबीएसई ने हमें धोखा दिया तो हम बच जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व दोनों को करना आना चाहिए हमें। बात करते हैं लेंस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आता है, अगेन इसका भी मैग्निफिकेशन पर आता है। और मैग्निफिकेशन में दीदी कौन सा पूछा जाता है, आइदर कॉनकेव लेंस पूछा जाएगा या फिर कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस पूछा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस सिमिलर टू कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर सिमिलर टू कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। देन पावर ऑफ लेंस पर न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा देखने को मिले, तो इसके न्यूमेरिकल्स कभी भी छोड़ कर मत जाइयो, ठीक है। ओके चलिए बात करते हैं डेफिनेशन आप लोगों की आती है 2-2 नंबर में, समटाइम्स 1 नंबर में डेफिनेशन, 1 नंबर का फॉर्मूला होता है। जैसे हो गया पोल क्या होता है, जैसे 2 की डेफिनेशन पूछ ली, डिफाइन पोल एंड फोकल लेंथ, तो 1 नंबर पोल का होगा, 1 नंबर फोकल लेंथ का होगा। तो अपनी घिसी पिटी भाषा में नहीं लिखना है, जो कि हमारी बुक में दी होती है उस टाइप के डेफिनेशन लिखोगे तभी यहाँ पर नंबर मिलेंगे। तो थोड़ी बहुत वो पर्टिकुलर टर्म्स याद रख के जाना कि क्या लिखना है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो यार वही ह्यूमन आई जो कि हमारी ये पूरा संसार देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, सबसे पहली चीजें आप लोग की ह्यूमन आई का डायग्राम। ह्यूमन आई में क्या क्या होता है, कॉर्निया क्या काम करता है, कौन सा फ्लूइड होता है, क्या क्या चीजें होती है, रेटिना क्या होता है, सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग सभी मतलब ह्यूमन आई का डायग्राम बनाएंगे, उसके पार्ट्स लिखेंगे ना, तो वहीं आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छा इससे ये होता है, ये फंक्शन थोड़ा बहुत याद रख लेना आप लोग। बात करते हैं इसके डिफेक्ट्स। 3 टाइप के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमारे पास ह्यूमन आई के अंदर। पहला होता है मायोपिया, कोई ऐसा बच्चा जिसको दूर का नहीं दिखता है बट पास का दिखता है, जो कि हमारी एज में होता है, ठीक है। हम जो एज में है उस एज में कॉमनली ये होता है। हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हमारे पास का नहीं दिखता, जैसे न्यूज़पेपर या कुछ भी चीजें पढ़ने में दिक्कत होती है बट उसे दूर का दिखता है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो ये हमारे मम्मी पापा की एजेस में देखने को मिलता है, समटाइम्स दादा दादी की एजेस में देखने को मिलता है। दादा दादी को तो होता है प्रेस बायोपिया, जिसमें हमारा क्या होता है भैया दूर का भी नहीं दिखता है, पास का भी नहीं दिखता है। तो इसके लिए कौन से लेंस यूज होता है, क्या करेक्शन होता है, ठीक है, वो बताना है हमें, ठीक है। तो डायग्राम आना चाहिए इसका, है ना, किस लेंस से ही करेक्ट होता है। तो ये समटाइम्स आप लोग का तीनों साथ में पूछ लिया जाता है डेफिनेशन से, समटाइम्स किसी एक का पूछा जाएगा तो इसमें बताना है कि हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है, क्या इसको ठीक करने का तरीका होता है, कौन सा लेंस यूज होता है, और डायग्राम बनाइए, ठीक है। चल प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म एक लौता इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है आप लोग के डिफेक्ट्स के बाद, जो कि होता है हमारे पास डिस्पर्शन वाला डायग्राम हमेशा पूछने को आता है। एग्जाम्पल याद रखना, इसका रेनबो एक लौता बहुत बड़ी एग्जाम्पल होता है जिससे हम डिस्पर्शन को काफी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। बात करते हैं डायग्राम्स की, तो बस यही जो ऊपर डायग्राम्स बताए इसी के डायग्राम्स अच्छे से बना के देखना, ऐसा मत सोचना हाँ ऐसा ऐसा कर लिया है, ऐसा ऐसा कर देंगे आ जाएगा।
जब तक प्रैक्टिस पेपर्स को खुद से नहीं सॉल्व करोगे तब तक चीजें नहीं होगी। अच्छा, इस प्रैक्टिस पेपर की एक और खास बात बच्चों बता दूं कि इस प्रैक्टिस पेपर में जितने अनसॉल्व्ड पेपर है उसको आप लोग 3 घंटे का अलार्म लगा के सॉल्व करिएगा। तो जैसे ही आप लोग ऑनलाइन दे सकते हैं, इस पर एक बार कोड है, बार कोड को आप लोग जैसे ही अपने फोन के स्कैनर से स्कैन करेंगे ना, डायरेक्ट आप लोग oswald.io पर पहुंच जाएंगे। वहाँ आप लोग ऑनलाइन सैंपल पेपर देना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर देना, और आप लोग जैसे ही फिनिश करेंगे पेपर देख के तो एक इन्विजिलेटर आप लोग के पेपर को चेक करके दे रहा होगा, जो कि आप लोग को कैसा फील आएगा, पूरा बोर्ड जैसा आप लोग को बताएगा कि कहाँ आपने फिर से मिस्टेक की है, क्या क्या चीज़ आपने गलत की है, डायग्राम में क्या मिस्टेक थी, आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं, पर्टिकुलर आपने जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस लिखे होंगे इसमें कितना ज़्यादा लिखना है, कितना कम लिखा है आपने, ये सारी चीज़ें आप लोग को बता रहे होंगे। तो प्लीज़ यार जाके एक बार इस फीचर का यूज़ करना, काफ़ी बेनिफिशियल आप लोग को लगेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये सेकंड चैप्टर ऐसा है जिसमें आप लोग के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, बट बहुत कमी है न्यूमेरिकल्स पूछे जाने की, बहुत कम। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर पूछा जाता है, रेस्ट किसी चीज़ पर नहीं आता है। पहला, सभी फॉर्मूले से याद होने चाहिए, मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूला ड्रीम्स लर्निंग, यूट्यूब पर सर्च करेंगे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूला शीट ड्रीम्स लर्निंग, तो आप लोग को मिल जाएगा। ओम्स लॉ का ग्राफ आना चाहिए बच्चों पर, वीआई ग्राफ बहुत कॉमन है आजकल, आईवी ग्राफ भी पूछा जा रहा है सीबीएसई में, तो हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से हमारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को, आप लोग को पता है, चाहे हमारी लेंथ हो, एरिया हो, ये सारे फैक्टर्स रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, साइन को, अगर पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। इसकी डेफिनेशन भी बताना ये साइन की, ठीक है, पूछी जाती है 1 या 2 नंबर में। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर डेफिनेटली न्यूमेरिकल आता है, इस पर एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन भी आता है कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला जो प्रूफ हुआ था, ठीक है, सीरीज का आप लोग का R = R1 + R2 + R3, तो उसका जो डेरिवेशन एक छोटा सा वो कर लेना, सेम एज इट इज फॉर पैरेलल। पैरेलल का भी डेरिवेशन 1/R1 1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक है, ये आ रही है, ठीक है, ओनली आ रहा है, तो वो वाला चीज़ देख कर जाना। समटाइम्स न्यूमेरिकल नहीं आता है तो वो वाला डेरिवेशन आप लोग को पूछा जा सकता है। बात करते हैं पावर एंड हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ आप लोग से यहाँ पर पूछा जाता है, पर इसमें आप लोग की डेफिनेशन ही पूछी जाती है। ठीक है, छोटे मोटे कैसा होता है एंड जो छोटा सा फॉर्मूला होता है वो बताना होता है। ओके, ये कोई 30 मार्क का टॉपिक नहीं है, आसानी से हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी है जो कि पूछा जाता है। पहला होता है सोलेनॉइड, जो कि एक लौता सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये पूछा ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। देन होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर के अकॉर्डिंग कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्या चीज़ें होती है, आप लोग को बताना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग थंब क्या बताता है, मिडिल फिंगर क्या बताती है, 4 फिंगर क्या बताती है, पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है जो कि तुम ऐसे ही 1 नाइट बिफोर पढ़ के भी इसमें पूरे नंबर ला सकते हो। 5 नंबर का ये चैप्टर आता है। ठीक है, गिनी चीनी चीजें पूछी जाती है, इसमें डायग्राम सुंदर बना दोगे ना तो तुम्हारा एग्जामिनर वैसे भी तुम पर फिदा हो जाएगा। चलो, इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के टाइप्स, तो पहले इकोसिस्टम क्या होता है वो बताना, देन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डिराइव करना। फूड चेन, इसका डायग्राम बनाना, ये इसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो एक चेन बन जाती है। फूड वेब, कोई किसी को भी खा रहा है, ठीक है, तो एक ज्वाला जैसा बन जाता है फूड वेब। दोनों के डायग्राम्स अच्छे तरीके से शिद्दत से बना के आना, तो बिल्कुल एग्जामिनर फिदा हो जाएगा। बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की, तो कौन सा ट्रॉपिक लेवल होता है, ठीक है, कौन कौन से परसेंटेज वाइज बढ़ता है, कौन किसको खा रहा है, तो वो ट्रॉपिक लेवल ट्राइंगल से डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा ट्रॉपिक लेवल डिफाइन करते हैं। ओजोन डिप्लीशन लास्ट, तो ओजोन किस तरीके से डिप्लीट हो रहा है, हमारे पहले का हमारा डेटा बताना कि इस ईयर से इतना डिप्लीट होना चालू हुआ था, क्या क्या कॉजेज है ओजोन डिप्लीशन के, क्या हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन रख सकते हैं जिससे कि हम लोग ओजोन और डिप्लीट ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें बताना है। बस यार समाप्त, इतनी ही चीजें पढ़ना है, टेंशन नॉट मेरी बच्चा पार्टी मेरी जान, इतना ही पढ़ना है। और यहाँ तुम बोल रहे होंगे अपने बोर्ड्स में 98-99% इन जस्ट 7 और 8 डेज, अगर लगातार पढ़ लिया। इफ यू वांट कि दीदी इसमें प्लेज लेकर आओ कि हम लोग इतने सारे चैप्टर को किस तरीके से 7 to 8 डेज में कंप्लीट कर ले, तो डेफिनेटली ऑन योर डिमांड, ऑन माय बच्चा पार्टीज डिमांड, मैं डेफिनेटली प्लेज लेकर आऊंगी जिसमें मैं हर दिन के आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी। मैं खुद आप लोग के साथ प्लेज में पार्टिसिपेट करूंगी आप लोग को पर्टिकुलर साइंस कंप्लीट करवाने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी है, तो लास्ट तक अगर वीडियो देखी है तो ये लिख कर जाना, ठीक है, क्या कॉमेंट सेक्शन में कि यस इस बार जरूर 98% लाकर फोड़ेंगे। Till then, keep learning. All the very best. If you have any doubt or query related to this video, तो let me know in the comment section. And मैं मिलती हूँ आप लोगों से next video में. Till then, keep learning. This is your educator Sakin Ali signing off.
अच्छा रुको, मैंने इसी तरीके से 2 वीडियोस और डाल रखी है, ठीक है, पेपर लीक एसएसटी का और पेपर लीक आप लोग का मैथमेटिक्स का, तो जाके देख लेना, ठीक है, यही बोलने आई थी। बाय 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 बाय।